मैं लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव आदमी हूँ, निगेटिव चीजों को लेकर। मुझे लगता है मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होना है, नहीं होता है तो मैं चौंक जाता हूँ। मेरे दोस्त आके मुझसे बोला, भाई जब से तू फेमस हो गया है भूल गया। मैंने बोला फेमस कहाँ हुआ हूँ, बस भूल गया हूँ। बोले तेरे अंदर बहुत एटीट्यूड आ चुका है। मैंने बोला पहले मुझसे तू और तेरा करके बात मत कर। बिल्कुल आ गया एटीट्यूड, इलाज चल रहा है, डॉक्टर मुझे हम्बल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? पैसा, पावर, प्यार? नहीं भाई, दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट है कॉमेडी। और आज मैं आपको सिखाऊंगा द आर्ट ऑफ कॉमेडी, क्योंकि हंसी कोई मजाक नहीं है, आर्ट है आर्ट। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? हम फिर से आ गए हैं बड़े दिनों के बाद, और आज का हमारा टॉपिक है द सीक्रेट ऑफ कॉमेडी। और आज मैं आपको 4 ऐसे मेथड बताऊंगा जिससे आप और करिज्मेटिक और फनी हो सकते हैं। और हाँ, लास्ट वाला तो बिल्कुल मिस मत करना, ओके? तो चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज बीइंग फनी? अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। लेकिन आप अगर मुझे पूछोगे तो इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है, लेकिन हम फनी को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है रिलेटेबिलिटी और दूसरा है अनएक्सपेक्टेडनेस। अगर आप गौर से ऑब्जर्व करोगे तो मोस्ट ऑफ द फनी इंसिडेंट्स में और स्टैंड अप कॉमेडी में भी इन्हीं प्रिंसिपल का यूज होता है। पहला है मेक योर ओन फन। थोड़ा अजीब लगेगा पर ये वीडियो देखो। मैं कल की चिंता नहीं करता, उतनी सेविंग्स है मेरे पास, मेरी फटी पड़ी है परसों को लेके। बहुत ही डिफरेंट प्रॉब्लम्स है यार मेरी लाइफ में। आपको मार्क्स खराब होने पे ऐसा होता होगा, पर मैं मार्क्स अच्छे लाने पे भी बाप से आंखें नहीं मिला पाती। और इंग्लिश में तो वैसे भी ठीक है, स्क्वीन डिवीजन कहते हैं, हिंदी में महंगा कहते हैं। इस मेथड को यूज करते वक्त बस इस चीज का ध्यान रखना कि इसे बार बार यूज मत करना, वरना आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देंगे। अगला है ऑब्जर्वेशन स्किल्स। ये कोई मेथड नहीं है पर एक एबिलिटी है। पहले आप ये वीडियो देख लो। मुनावर यार मुझे बेस्ट इंसान लगता है, क्योंकि मुनावर अहेड ऑफ टाइम सोचता है। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मुनावर एक रियलिटी शो में गया था, लॉकअप। प्रैक्टिस करके गया था भाई। लॉकअप ये रियलिटी शो में मुनावर पे एक आरोप किया था कि मुनावर ऑलरेडी मैरिड था और फिर भी उसने गर्लफ्रेंड रखी थी और वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा था। और ये शो की होस्ट थी कंगना रनावत। तो वो बोली ये गलत है, ये तो मेरा वाला गाना है। मुनावर अभी बिग बॉस गए, तो बिग बॉस में भी उस पर आरोप लगे कि मुनावर एक साथ 2-3 लड़कियों को डेट कर रहा था। और इस शो का होस्ट है सलमान खान। सलमान बोला ये टॉक्सिक है, एटलीस्ट मुनावर मार नहीं रहे। फिर उसने मुनावर को पूछा, मुनावर तूने ये किया है? मुनावर बोला नहीं, वो तो मेरा ड्राइव। कुएं में गिर के सिर्फ टिकटॉकर मर सकते हैं। नहीं सच में, कोई साधारण इंसान नहीं मर सकता, ये टिकटॉकर लोग ही हैं। ये अपनी धुन में ही नहीं रहता, हवा में उड़ता जाए। गई हवा में उड़ गई, कुएं में गई, कुएं में। अब ये वीडियो देखकर आपको ये तो पता चल गया होगा कि यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं हो रही है। ये वही रिलेटेबल चीज़ें हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में आमतौर पर करते हैं। बट व्हाट मेक्स द डिफरेंस इज द पर्सन्स ऑब्जर्वेशन स्किल्स। अगला है मेथड ऑफ 3। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप खुद ही देख लो। रूल ऑफ 3 में क्या होता है ना, एक कॉमेडियन को जब एग्जांपल देना होता है, वो आपके साथ 2 एग्जांपल सेम देगा, थर्ड एग्जांपल में फ्लिप मार देता है। उस पर लोग हंसते हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, जैसे मैं आप लोग एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, कि मैं सड़क पर जा रहा था, मुझे 3 जानवर दिखे, कुत्ता, बिल्ली, चाचा। मुझे भी नहीं पता। अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है द मेथड ऑफ आयरनी। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप खुद ही देख लो। क्राइम पेट्रोल वाले कह रहे हैं कि देखो यार, क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम सतर्क क्यों नहीं रहते हैं? अब तुम लोग अपनी बॉडी लेके बाहर घूमोगे तो क्रिमिनल तो काट ही देगा ना, वो तो बेचारा अपना काम कर रहे हैं। तुम क्यों घूम रहे हो गला लेके?
अच्छी बात है, ड्रग्स करने भी नहीं चाहिए, क्योंकि आई हैव नोटिस ड्रग्स से क्या होता है, तुम चीज़ें भूलने लग जाते हो। जैसे मेरा एक दोस्त है, विवेक, मैं उसके रूम में गया, वो लाइटर से माचिस जला रहा था। मैंने बोला क्या कर रहा है? बोलता है नशे। मैंने बोला वो दिख रहा है मेरे को, व्हाट इज दिस प्रोसेस? ही इज लाइक नशे। एंड इफ यू हैव नोटिस दिस हैपेंस विद ड्रग एडिक्ट्स, यू नो, दे कीप रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। जैसे मेरा एक दोस्त है विवेक, मैं उसके रूम में गया, वो लाइटर से माचिस जला रहा है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा फनी इंसिडेंट हुआ हो जो आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स आपका इंतज़ार कर रहा है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।